नींद में भी पर की याद ना आए। नींद में कैसे दबाओगे? नींद में तो तुम हो ही नहीं, तुम तो सो गए, तुम तो बेहोश हो, दबाने वाला मौजूद ना रहा, लड़ने वाला मौजूद ना रहा। तो नींद में तो जो अचेतन है वो खुल के खेलेगा। दिन में हत्या करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए, रात नींद में हत्या कर दोगे। दिन में चोरी करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए, नीति थी, धर्म था, नरक था, स्वर्ग था, साधु संत थे, रुक गए, प्रतिष्ठा थी। लेकिन रात नींद में न तो साधु संत है, न शास्त्र है, न स्वर्ग है, न नरक है, अचेतन पूरा मुक्त है। और ये अचेतन कभी कभी चेतन में भी धक्के मारेगा। अगर अवसर मिल जाए तो धक्के मारेगा। इसलिए सारी दुनिया में हमने इसकी व्यवस्था की कि आदमी को अनैतिक होने का अवसर न मिले, तभी वो नैतिक रहता है। समझो कि जो दूसरी स्त्री तुम्हें प्रीति कर लग गई, ये जंगल में तुम्हें मिले, न पूना के रास्ते पर मिले, जंगल में मिले जहां दूर दूर तक मीलों तक कोई नहीं, तुम दोनों ही अकेले हो, अब अपने को रोकना कठिन हो जाएगा। बस्ती में, बीच बस्ती में प्रतिष्ठा का सवाल था, पुलिस का सवाल था, अब यहां तो कोई सवाल नहीं। समझो कि ये स्त्री जंगल में नहीं, तुम दोनों एक नाव में डूब गए हो और एक द्वीप पर लग जाते हो जहां कोई भी नहीं और कोई कभी नहीं आएगा। न पत्नी को खबर लगेगी, न समाज को खबर लगेगी, अब कोई आने वाला नहीं। तब तुम अचेतन की मान लोगे, तब तुम चेतन की फिक्र न करोगे। इसलिए कानून, पुलिस और राज्य इसी की फिक्र करता है कि अवसर कम से कम मिले। पश्चिम में जब से स्त्रियों ने दफ्तरों में काम शुरू किया, कारखानों में काम शुरू किया, तब से परिवार उजड़ने लगा, क्योंकि स्त्री और पुरुषों के करीब आने के ज्यादा अवसर हो गए। पूर्व में यह खतरा कम है, क्योंकि स्त्री को अवसर ही नहीं है। स्त्री घर में बंद है, उसे कोई मौका नहीं है तो किसी के संपर्क में आ सके। पूरा समाज पुरुषों का समाज है, स्त्रियां तो बंद है। मगर यह अवसर को छीन लेने से अचेतन बदलता नहीं, सिर्फ रिप्रेशन हो गया, सिर्फ दमन हो गया। और जिसका दमन कर दिया है वो भीतर बैठा है, सुलग रहा है, और किसी भी दिन, किसी मौके पर, किसी क्षण में, किसी कमजोरी में फूट पड़ेगा। इसलिए आदमी पागल होते हैं। पागल होने का इतना ही अर्थ है कि अचेतन ने बहुत दबाया गया, इसका बदला ले लिया चेतन से। एक दिन उसने तोड़ दी सब सीमाएं, सब मर्यादाएं, निकल भागा, सब नियम उखाड़ के छूट ले ली। पागल होना अचेतन का प्रतिकार है। अगर तुम चेतन की मानो तो अचेतन प्रतिकार ले, अगर तुम अचेतन की मानो तो मुसीबत में पड़ते हो, जेल जाना पड़े, पिटाई हो, प्रतिष्ठा हो जाए, पत्नी नाराज हो जाए, बच्चे बर्बाद हो जाए। चेतन की मानो तो बड़े कष्ट है, अचेतन की मानो तो उससे भी बड़े कष्ट है। इसलिए दंड है। दंड इसलिए है ताकि दो कष्टों के बीच तुम्हें चुनना पड़े। तो जो छोटा कष्ट हो उसी को हम चुन लेते हैं। छोटा कष्ट यही है कि चेतन की मान लो, अचेतन की इंकार कर दो, यही छोटा कष्ट है। इसलिए सारी नैतिक व्यवस्थाएं बड़े बड़े दंड की व्यवस्था करती हैं। हजारों साल नरक में सड़ाए जाओगे, अंगारों में सेके जाओगे, जलते कड़ाहों में डाले जाओगे, और न मालूम कितने काल तक पीड़ा भोगनी पड़ेगी कि जरा सी बात के लिए कि दूसरी स्त्री की तरफ काम वासना की तरफ खिल दिया, कि दूसरे के धन को अपना बनाने की चोरी की वासना उठ गई। और अदालतें हैं और कानून है, वो सब तैयार बैठे कि तुम मानो अचेतन की और तुम्हें दंड दें। वो सब चेतन की सेवा में लगे। ये मनुष्य की स्थिति है। इस स्थिति में हर हालत में द्वंद्व है। तुम कुछ भी करो तुम दुख पाओगे। इस स्थिति में सुख हो नहीं सकता, तो सुख के दो ही उपाय हैं। फिर एक उपाय यह है कि चेतन को भी अचेतन कर दो, तो तुम्हारे भीतर एक रास्ता आ जाए। यही आदमी शराब पी के करता है, या एलएसडी, या मारिजुआना, या गांजा, या भंग। यही आदमी नशा करके करता है। नशे का इतना ही अर्थ है कि वो जो चेतन मन है उसको नशे में डुबा दो, तो पूरा अचेतन हो गया। एक अंधेरी रात फैल गई।
इसलिए अगर कोई नशे में कोई जुर्म कर ले तो अदालत भी उसको कम सजा देती है। वो कहती है इसका चेतन तो होश में था ही नहीं। एक शराबी